आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कौंसिल और नगर पंचायत इंतखाबात के लिए पूरी मशीनरी रहे मुस्तैद। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी मुताल्लिका सभी अफसरान को हिदायत। इलेक्शन कामों का जायजा लेने बुलाई गई मीटिंग से किया खिताब। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र रियासत भर में सियासी माहौल आए दिन होने लगा है गर्म। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए नायब रियासती वज़ीर आला अजीत पवार ने किया जालना का दौरा और इंतखाबी तशहीरी जलसों से किया खिताब। औरंगाबाद जिले की 6 म्यूनिसिपल काउंसिल और 1 नगर पंचायत इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन वापस लेने का अमल हुआ खत्म। 7 इदारों के सदूर के लिए 42 और अराकीन के लिए 617 उम्मीदवार मैदान में। इंतखाबी निशानात की तकसीम के बाद तशहीर मुहिम हो जाएंगी तेज। और म्यूनिसिपल इंतजामिया की इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ हरसुल के साकिनान की जानिब से शुरू की गई भूख हड़ताल गुज़िश्ता शाम ले ली गई वापस। हरसुल पुलिस स्टेशन के अमले और सोशल वर्कर्स की यकीन दहानी के बाद लिया गया ये फैसला। हड़तालियों ने की वजाहत। अब खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल और नगर परिषद इंतखाबात के लिए मिशनरी को पूरी तरह से तैयार रखे, ये हिदायत जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेने के बाद सभी मुताल्लिका अफसरान को दी। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के असिस्टेंट कलेक्टर्स, तहसीलदार और म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर्स के साथ ऑनलाइन बातचीत करते हुए इंतखाबी इंतजामात का जायजा लिया। कलेक्टर ऑफिस में म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर ऋषिकेश भालेराव मौजूद थे। इसके अलावा RDC जनार्दन विधाते, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की डिप्टी कलेक्टर संगीता राठौड़ और पैठन फुलंबरी सब डिवीजन की अफसर नीलम बाफना समेत कन्नड़, वैजापुर, पैठन, गंगापुर और सिल्लोड के म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर्स मीटिंग में शरीक थे। कलेक्टर स्वामी ने कहा कि राय दहिंदगान को पोलिंग के दिन मुनासिब सहूलतें फराहम करवाई जाएं, पोलिंग स्टेशंस का मुआयना और उनकी तैयारी पर खास तवज्जो दी जाए। इसके लिए मकामी सतह पर दौरे किए जाएं और ज़ाब्ते अखलाक की सख्ती से पाबंदी हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। जिले में दोहरे वोटर रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक खुसूसी एहतियात बरती जाए। इस ज़िमन में पोलिंग स्टेशन पर तैनात प्रिजाइडिंग अफसरान को खुसूसी तरबियत और ज़रूरी हिदायत दी जाएँ। म्यूनिसिपल इलेक्शन ज़ाब्ते के मुताबिक क़ानून व अमन की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पेशगी कार्रवाई और अमली बंदोबस्त का मनसूबा मुताल्लिक़ा बल्दी हदूद में इंतखाबी मशीनरी तैयार करना लाजमी है। कंट्रोल रूम से उस पर ख़ास नज़र रखते हुए मुनासिब पुलिस बंदोबस्त की तलबी का मनसूबा भी तैयार किया जाए। वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए स्वीप प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ स्कूल और कॉलेजों में मुनक़िद की जाएँ। इसी के साथ ज़राए अबलाग के ज़रिए वोट डालने की अपील की जाए और मकामी फ़नकारों व मुअज़्ज़िज़ शहरियान की शिरकत भी यकीनी बनाए। शफ़ाफ इंतखाबात के लिए रिस्पॉन्स टाइम यानी अवामी शिकायत पर रद्द अमल की मुद्दत कम से कम रखने पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल के दौरान उम्मीदवार मुख्तलिफ इजाज़तनामों के लिए दरख्वास्त देते हैं। इस सिलसिले में मतलूब कागजात की फहरिस्त म्यूनिसिपल दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर वाज़ेह तौर पर लगाई जाए ताकि उम्मीदवार आसानी से दस्तावेज़ात मुकम्मल करके इजाज़त हासिल कर सके। म्यूनिसिपल और नगर परिषद इंतखाबात से मुताल्लिक़ मीडिया को बरवक्त और दुरुस्त मालूमात देने के लिए मीडिया सेल कायम किया जाए, ऐसा भी ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने हुक्म दिया है। बिजली सप्लाई के इंतजामात दुरुस्त किए जाए, इस मुतालबे पर ताल्लुक़ा सेन गाँव के किसानों ने पान कनेर गाँव से 33 kVA स्टेशन तक बिजली सप्लाई सेंटर्स पर खुफल लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजी किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़रूरी कामों के लिए सिर्फ 1 से 2 घंटे ही बिजली दी जाती है, जबकि बाज़ औक़ात वाडोना के किसानों को बमुश्किल 1 घंटा बिजली मिलती है, जिसकी वजह से खेती को भारी नुकसान हो रहा है। इसी नाराज़गी के सबब वाडोना के किसानों ने पान कनेर गाँव 33 kV सब स्टेशन के अहाते को मुकव्वल करके 12 घंटे धरना दिया। इस एहतजाज में पान कनेर गाँव, वटकली और दात आड़ा गांव के किसान भी शामिल थे। किसानों का कहना है कि पान कनेर गांव से 33 kV लाइन पर बिजली की सप्लाई अक्सर सिर्फ 1 से 2 घंटे रहती है और महकमे के मुताल्लिक़ा मुलाज़मिन भी वक्त पर मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से इलाके के किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है। ये नुकसान रोकने के लिए फौरी तौर पर मेयारी और मुसलसिल बिला रुकावट बिजली सप्लाई बहाल की जाए। ये मुतालबा वाडोना के चेयरमैन और ग्राम पंचायत मेंबर हबीब देशमुख ने किया है।
रक्षा ड्राइवर्स पर ऑनलाइन पावतियों की शक्ल में लाखों रुपयों का जुर्माना आयद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की इस मनमानी के खिलाफ जल्द ही एहतजाज किया जाएगा। ये इत्तला लाल बावटा रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। लाल बावटा यूनियन के जिम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बताया कि शहर में मामूली गलती या मामूली खिलाफ वर्जी पर भी हज़ारों रक्षा ड्राइवरों के खिलाफ ऑनलाइन चालान जारी किए जा रहे हैं। कई ड्राइवरों पर लाखों रुपये तक के जुर्माने आयद किए जा चुके हैं और जिसकी वजह से वो सख्त परेशान हैं। लाल बावटा रक्षा ड्राइवर यूनियन के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस बगैर किसी पेशगी नोटिस या वजाहत के मुसलसिल जुर्माने आयद कर रही है, जिसके खिलाफ यूनियन की जानिब से शहर भर में सर्वे करके बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियन के जिम्मेदारान ने सवाल उठाया कि ड्राइवर जिए या मर जाएं, यही अब ड्राइवरों का बराह रास्त सवाल है। रक्षा ड्राइवरों ने मुतालिबा किया है कि जुर्मानों की जांच करके बिला जवाज चालान फौरी वापस लिए जाएं। है ना सर, 4 से 500 डाटा मेरे कने मौजूद है। मेरे कने जो है तो पूरे ऑनलाइन चालान के पूरे फाइल मौजूद है। इससे पहले का भी है और अभी रनिंग का भी मौजूद है, जिसमें 30-30, 40-40 हजार और 1,20,000 रुपए तक फाइन है। सर बिल्कुल करने वाले सर मैदान में लाल बावटा यूनियन की तरफ से और सभी यूनियन वालों के भी गुजारिश करूंगा मैं। क्या हमने तो चक्का जाम बोले थे, एक तरफ चक्का जाम करा गया था। अब चक्का जाम जो होगा औरंगाबाद शहर का तो ये इतिहास ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने 4 रास्ते देखे होंगे जहाँ से मंत्री संतरे की गाड़ी जाने को जगह नहीं रहेगी और न पुलिस अधिकारी को जागा नहीं। आप सिर्फ घूमकर चलेगा कि आप रोड पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे सर, हम रोड के ऊपर उतरने के वास्ते मजबूर सरकार कर दी है और बिल्कुल तैयार। एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के सरबरा अजीत पवार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए परतूर शहर दौरे पर आए थे। इस मौके पर उन्होंने अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर अजीत पवार की अवामी सभा का एहतमाम किया गया था, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने आनजहानी यशवंतराव चौहान के ताल्लुक से एक मुतनाज़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि आनजहानी यशवंतराव चौहान ने हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी। आनजहानी यशवंतराव चौहान ने इस जमाने में 18 पगड़ जातों और 12 बलोतेदारों को साथ लेकर हिंदवी स्वराज कायम किया और रियाया का राज चलाया। ऐसा अजीत पवार ने स्टेज से कहा, लेकिन फौरी तौर पर उन्हें अपनी गलती महसूस हुई तो उन्होंने माफ़ी मांगी और अपनी गलती तस्लीम करते हुए उसे दुरुस्त कर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले मैंने गलती से ये कहा कि आनजहानी यशवंतराव चौहान ने हिंदवी स्वराज कायम किया, मुझे माफ़ करें। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी दिलजोई जाहिर की। अजीत पवार ने वाज़ेह किया कि हिंदवी स्वराज की बुनियाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी और अपनी गलती उन्होंने फौरी दुरुस्त कर ली। मी मगाशी काहीतरी बोलताना चुकून ओघवत स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली असं बोलून गेलो, माफ करा। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली आणि त्या हिंदवी स्वराज्याची स्थापना झाल्यानंतर त्यांनी त्या काळामध्ये ज्या पद्धतीनं राज्यकारभार केला सर्वांना बरोबर घेऊन गेले, तसंच तुमच्या माझ्या महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी आणला। त्यावेळेस त्यांनी पण सांगितलं की मी महाराजांच्या रस्त्याने पुढे जाणार आहे आणि ह्या महाराष्ट्राला एक सर्वांगीण विकासाच्या बाबतीमध्ये अग्रेसर राज्य म्हणून देशामध्ये बनवणार आहे। आणि ते चव्हाण साहेबांनी देशाच्या उपपंतप्रधान पदापर्यंत त्यांनी मजल मारली। 1-2 वेळेला हुलकवणी पंतप्रधान पदाची त्यांना मिळाली। खरं तर त्यांना तशा पद्धतीची संधी होती, पण ते दिलदार व्यक्तिमत्व होतं, मोठ्या मनाचे होते। याची नोंद कृपा करून सर्वांनी या बाबतीमध्ये घ्यावी। हिंदवी स्वराज्याची छोट्या छोट्या माणसाला पण माहिती आहे की युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापना केली, रयतेचं राज्य केलं। एमआईएम के सीनियर कायद हाजी इसाक की काविशों से आज किराड़पुरा इलाके की गली नंबर 3 में एबी केबल बिछाने का काम मुकम्मल किया गया। नाजरीन, काफ़ी अरसे से किराड़पुरा इलाके में मक्का मस्जिद के पास गली नंबर 3 में बिजली से मुताल्लिक मसाइल का साकिनान को सामना था। पुरानी लाइनों की वजह से बार बार यहाँ बिजली मसदूद हो जाती थी, जिसके सबब मकामी लोगों को दुश्वारियों का सामना था। इन हालात को देखते हुए एमआईएम के लीडर इसहाक हाजी ने महकमे बिजली के अफसरान से मुसलसिल राब्ता कायम किया और मुतअद्दिद बार पैरवी करते हुए एबी केबल के लिए मंजूरी हासिल की। आज बाकायदा तौर पर काम शुरू हुआ और मुकम्मल भी कर लिया गया, जिस दौरान इलाके के जिम्मेदार अफराद भी मौजूद थे। इस मौके पर
सोशल वर्कर इसाक हाजी के अलावा जहूर मूसा, मौलाना मोहसिन, एडवोकेट SM नजीम, हनीफ भाई समेत गली के मुअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे। औरंगाबाद जिले के 6 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 1 नगर पंचायत इंतखाबात के लिए सुदूर और अराकीन ओहदों के लिए मौसूला नॉमिनेशन फॉर्म्स में से सुदूर के 12 और अराकीन के 149 फॉर्म्स वापस लिए गए, जिसके बाद अब सदर ओहदे के लिए 42 और अराकीन के लिए 617 अफराद इंतखाबी मैदान में हैं। जिला इंतजामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक सिल्लोड म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर ओहदे के लिए 10 अफराद ने और अराकीन ओहदे के लिए 111 अफराद ने नॉमिनेशन दाखिल किए थे, जिनमें से सदर ओहदे के लिए दाखिल करदा 3 नॉमिनेशन और अराकीन ओहदे के लिए दाखिल करदा 22 उम्मीदवारी फॉर्म्स वापस ले लिए गए और अब सिल्लोड म्यूनिसिपल काउंसिलिंग के सदर ओहदे के लिए 7 और अराकीन ओहदे के लिए 89 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में है। इसी तरह कन्नड़ बल्दिया के लिए सदर ओहदे के लिए 4 और अराकीन के लिए 117 अफराद के नॉमिनेशन दाखिल किए थे, जिनमें से अराकीन ओहदे के लिए दाखिल करदा नॉमिनेशन में से 31 अफराद ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली, जबकि सदर ओहदे के लिए किसी ने भी फॉर्म वापस नहीं लिया। इस तरह यहाँ से 4 अफराद सदर ओहदे के लिए और 86 अफराद अराकीन ओहदे के लिए मैदान में है। पैठन म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए 8 अफराद ने सदर बल्दिया और 180 अफराद ने अराकीन बल्दिया के लिए नॉमिनेशन दाखिल किए थे, जिनमें से सदर बल्दिया के लिए 2 और अराकीन काउंसिल के लिए 35 फॉर्म्स वापस लिए गए। इसी तरह से अब सदर बल्दिया के लिए 6 और अराकीन बल्दिया के लिए 145 अफराद अब भी इलेक्शन के लिए डटे हुए हैं। वैजापुर नगर परिषद सदर के लिए 4 और म्यूनिसिपल काउंसिलर्स के लिए 92 अफराद ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए थे, जिनमें से सदर ओहदे के लिए 1 और काउंसिलर्स के लिए 13 अफराद ने मैदान छोड़ दिया। फिलहाल यहां से सदर ओहदे के लिए 3 और अराकीन बल्दिया के लिए 79 अफराद इंतखाबी मैदान में है, जबकि गंगापुर म्यूनिसिपल काउंसिल में सदर ओहदे के लिए 8 और अराकीन बल्दिया के लिए 101 अफराद ने उम्मीदवारी दाखिल की थी, जिनमें से सदर ओहदे के इलेक्शन से 2 और काउंसिलर इलेक्शन से 11 अफराद दस्तबरदार हो गए। इस तरह से अब सदर बल्दिया के लिए 6 और अराकीन बल्दिया के लिए 90 अफराद इंतखाबी मैदान में हैं। इसी तरह खुलदाबाद म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए 12 अफराद ने, सदर बल्दिया के लिए 85 अफराद ने काउंसिलर्स इंतखाबात के लिए उम्मीदवारी दाखिल की थी, जिसमें से सदर ओहदे के 3 और काउंसिलर्स ओहदे के 12 नॉमिनेशन वापस लिए जाने की इत्तला है और अब 9 अफराद सदर बल्दिया और 73 अफराद काउंसिलर्स के लिए इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है, जबकि फुलंबरी नगर पंचायत में सदर ओहदे के लिए 8 और अराकीन के लिए 80 अफराद ने नॉमिनेशन दाखिल किए थे, जिसमें से 1 उम्मीदवार ने सदर ओहदे और 25 अफराद ने अराकीन इलेक्शन के लिए दाखिल करदा अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और अब इस हलके से सदर ओहदे के लिए 7 और अराकीन के लिए 55 उम्मीदवार अब भी इलेक्शन में मौजूद है। जालना के AB रॉयल ग्रुप की जानिब से शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान की जयंती जोश व खरोश से मनाई गई। नाजरीन, जालना शहर में हर साल की तरह इस साल भी हज़रत टीपू सुल्तान की जयंती निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। हज़रत टीपू सुल्तान की जयंती के मौके को देखते हुए AB रॉयल ग्रुप की जानिब से शहरियों को जयंती की मुबारकबाद पेश करने के लिए डांगे ट्रैप मैदान में एक मुनफरद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस वजह से AB रॉयल ग्रुप अबरार शेख मित्र मंडल की हर सतह पर भरपूर सताइश हो रही है। इस प्रोग्राम में सीनियर कॉरपोरेटर वाजिद पठान, अब्दुल सगीर पहलवान, शिवसेना के नायब शहर सदर शेख नज़ीर, नईम उस्ताद, कॉरपोरेटर फारूक तोंदवाले, जाफ़र खान, बिलाल सौदाकर, फ़खरुल्लाह खान, शब्बीर पठान समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन का एजाज़ किया गया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए AB रॉयल ग्रुप अबरार शेख मित्र मंडल के अराकीन अबूज़र शेख, दानिश खान, सोहेल शेख, सोहेल मामा, अड्डू भाई, हाफिज रिजवान, फिरोज, असलम, अल्ताफ समेत दीगर ने खुसूसी मेहनत की। म्यूनिसिपल इंतजामिया की इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ जारी भूख हड़ताल गुज़िश्ता रात गाँव वालों ने वापस ले ली। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों से हरसुल के साकिनान ने AMC की इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की थी। उनका कहना था कि वो लोग शहर के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर इंतजामिया उन्हें एक्विजिशन के तहत मुतासिरा इमलाक का मुआवजा नक़द अदा करे, उन्हें TDR नहीं चाहिए। इसी तरह मजहबी मुकामात के लिए मुतबादिल जगह का जो वादा किया गया था इंतजामिया उसे पूरा करे। गुज़िश्ता शाम आकोला के रुकन असम्बली साजिद पठान ने पैटर्न गेट के अलावा हरसुल को भी विजिट दी और हड़तालियों से मुलाकात के बाद उनके मसाइल सुनने के बाद उनसे वादा किया कि वो ये मामला 8 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने जा रहे असेंबली के सरमाई इजलास में उठाएंगे। बाद अज़ा विनोद पाटिल वहां पहुंचे और उन्होंने हड़तालियों को बताया कि वो इनके साथ खड़े हैं और वो लोग अपनी हड़ताल खत्म कर दे। इसी तरह हरसुल पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर केदारे मैडम ने भी गाँव वालों को यही तयखुन दिया कि वो इस मामले में पुलिस कमिश्नर को आगाह करके उन्हें इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी, जिसके बाद हड़ताल कर रहे अफराद ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। बिल्कुल मत दीजिए, मेरे ख्याल से वो कोई अलग राज्य से आए होंगे, अलग राष्ट्र से आए होंगे।
या उनको फिर यहाँ का लॉ नहीं पता होगा। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो बिल्कुल घर तोड़ सकते हैं और उनमें हिम्मत होंगी तो तोड़ दें, और उनमें हिम्मत होंगी तो हाई कोर्ट में जाके बताएं कि आपने कोर्ट में कहा था कि हम आपको सभी को पूरी फॉर्मेलिटी करेंगे और हम बिना फॉर्मेलिटी लोगों के घर तोड़ रहे। आपने एफिडेविट दिया है कोर्ट में की सर्व गोष्टींचं पालन करून नियमितप्रमाणे कारवाई करून आम्ही घर तोडू। ही नियमित कारवाई आहे का? एखादा जिद्दी मुलगा शाळेमध्ये जसा असतो कि मुझे एक खिलौना चाहिए, वैसा खिलौना आप हमारा घर मांग रहे, जिद मत करो। मैं पीछे भी बोला था, आज भी बोला था, आपकी हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम बहुत अच्छी तरह कोर्ट जानते हैं। फिर इस तरह से पीछे लगेंगे कि आपको, अभी मैं बोलना गलत होगा, मैं यहाँ पे आह्वान करता हूँ, आपको क्या बोलना है बोलिए, मीडिया के माध्यम से बोलिए, पर मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ 2 सवाल कल आप आके जवाब दीजिए और आप आके तोड़िए। मैं खुद खड़े रह के आरसू तोड़ूंगा। आप मुख्यमंत्री के आदेश को मानते हैं या नहीं मानते, इसका खुलासा कीजिए। 2, आपने हाई कोर्ट में कहा कि मैं पूरी प्रक्रिया फॉलो करूंगा, आप हाई कोर्ट को मानते या नहीं मानते, इसका खुलासा कीजिए। ये 2 बातों के ऊपर हमको तीसरी बात करनी नहीं है। बिल्कुल हम डराने के लिए दाऊद इब्राहिम नहीं है, हम अरुण गवली नहीं है, हम सामान्य नागरिक है, हम काय को डराएंगे? डरा तो वो रहे हैं, डरा वो रहे हैं। उनके घर के बाहर आंदोलन हो रहा तो खत लिख रहे हैं, डर वो रहे हैं, हमें डरा रहे वो है, वो खुद भी डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कोई कार्रवाई नहीं हो। अगर वो डर नहीं रहे तो क्यों नेताओं के पैर के दर्शन ले रहे हैं और क्यों नेताओं को गुजारिश कर रहे हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री को बोलिए मैंने बहुत अच्छा काम किया है, शहर की जनता खुश है, इसका खुलासा वो करे। आधे डजन से ज़्यादा विधायकों ने मुझे बताया कि जी सरकार हमें बोलते हैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलिए मेरा कितना अच्छा काम चल रहा है। ये काम है क्या? साल हो गया आप शहर तोड़े, ये काम है क्या? हजारों लोग गड्ढे में गिर रहे, ये काम है क्या? आज तक वो मलबा आपने उठा पाई, ये काम है क्या? आप शहर को पानी नहीं पिला पाए, ये काम है क्या? सारे मैदान आपने बेच दिए, ये काम है क्या? आप बिल्डरों के लिए काम कर रहे हैं, ये काम है? ये बिल्कुल काम नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर की जनता ये सब जानती है, ये कायदे को मानती है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, आपकी हमारी दुश्मनी नहीं है, आप दायरे में काम करिए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप मुबदला दीजिए, नागरिक सत्कार हम आपका करेंगे, पर आप दादागिरी की भाषा करेंगे तो कायदे के दादा हम हैं और हम दादागिरी में माहिर हैं। सपोर्ट है। मैं सबसे पहले तो औरंगाबाद के कमिश्नर का, यहाँ संभाजी नगर के कमिश्नर का, पुलिस कमिश्नर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो अकोला की जनता संभाजी नगर की जनता के साथ में, यहाँ पे अरसूल के तमाम नागरिकों के साथ में एक सपोर्ट बनकर एक अधिकारी खड़े हैं। ऐसे अधिकारियों के ऊपर हमको भरोसा है। आज पूरा अरसूल के तमाम नागरिक इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि अगर पुलिस कमिश्नर नहीं होते तो आज हमारे मकान टूट गए होते। तो मैं सबसे पहले अरसूल की तरफ से और इंसानियत की तरफ से यहाँ के पुलिस कमिश्नर का धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को एक याद दिलाता हूँ कि कमिश्नर साहब आप भी सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, इसलिए पब्लिक से आप जब भी बात करते हैं तो कम से कम तमीज़ से बात करो। ये लोग कोई जानवर नहीं है कि मैंने बोला तो बात करेंगे, मैं बोलूँगा तो आप जवाब दो। ये दादागिरी आपकी चलने वाले नहीं है। कल को हाउस में आपको हम सवाल पूछेंगे कि शहर की सुरक्षा रक्षा के लिए और इनकी सुविधाओं के लिए कमिश्नर नियुक्त किया गया, दादागिरी करने के लिए नहीं किया गया। अगर यहाँ की जनता का सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आप उनसे बात करो, उनसे समझाइश की बात करो। और जो रास्ता निकलता था पिछले टाइम जैसा मुआवजा मिला था, ये बार भी मुआवजा मिलना चाहिए। TDS नहीं चाहिए यहाँ की जनता को। TDS के नाम पे आप उनको पागल मत बनाओ। यहाँ पर ये लोगों को मुआवजा चाहिए। यहाँ मंदिर और मस्जिद और बाबा साहब के पुतले को लेकर भी लोग समावेश में समझाइश की बात कर रहे हैं कि हम बाजू सरकार लेंगे, लेकिन उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमको जो मुआवजा लगता है वो हम लेंगे। ताल्लुका कन्नड़ के शेलगांव के साकिन और शेलगांव के मौजूदा सरपंच विलास मनगुटे को लोक शक्ति महाराष्ट्र गौरव अवार्ड 2025 के तहत आदर्श सरपंच अवार्ड से डेकोरेट किया गया। ऑल इंडिया सरपंच परिषद के जिलाई कोऑर्डिनेटर, कन्नड़ तालुके के सदर और मौजूदा सरपंच शेलगांव विलास मनगटे को ये एजाज़ अहमदनगर में 15 नवंबर को रियासत की मुमताज़ अदबी शख्सियात के हाथों पेश किया गया। रियासत भर में मुख्तलिफ सरपंच संगठनों की मुश्किलात और मतालिबात के लिए वो हमेशा सरगर्म रहते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच, नायब सरपंच और अराकीन को मेहनताना दिलवाने और उसकी मंजूरी के लिए मेहनताना में इजाफे के मतालिबात से लेकर गाँव की तरक्की में सरपंचों को दरपेश बुनियादी रुकावटों के हल के हवाले से भी वो मुसलसल कोशिशें करते आ रहे हैं। इसी के साथ सरपंच संगठन का भी
एक नुमाइंदा एमएलए होना चाहिए। ये मतालबा भी उन्होंने ज़ोर शोर से उठाया है। गांव में मकानात की स्कीमों से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए इंतज़ामिया से बारहा नुमाइंदगी की है। ऐसे मुतअद्दिद नुमाया कामों की बुनियाद पर उन्हें ये एजाज़ अता किया गया। पैठन से निजी काम निपटाकर अपने गांव लौट रहे एक मोटरसाइकिल को नामालूम गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये दिलखराश हादसा 20 नवंबर जुमेरात की रात लीमगांव फाटे पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अंबर तालुक़े के वड़ी गोदरी के रिहायशी भीमराव रामचंद्र हारे जुमेरात की सुबह किसी ज़ाती काम से बाहर गए थे। रात तकरीबन 8 बजे के दौरान वो अपनी मोटरसाइकिल MS-20 FA4823 पर घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान लीमगांव फाटे के करीब एक तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। टक्कर इतनी शदीद थी कि मोटरसाइकिल काफी फासले तक घसीटती चली गई और भीमराव के सर पर शदीद चोटें आईं। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी शहरियान ने फौरी तौर पर पाचोड़ पुलिस स्टेशन को खबर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस सब इंस्पेक्टर राम भारते, बीट जमादार अन्ना साहब गौहाने और पुलिस कांस्टेबल हरिहर तांडले भी मौके पर पहुंचे। जख्मी को 108 एम्बुलेंस के जरिए पाचोड़ के दही अस्पताल ले जाया गया, जहां तिब्बी अफसर डॉक्टर प्रकाश साबड़े ने मुआयने के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। पाचोड़ पुलिस ने इस ज़िम्मन में मामला दर्ज करके मजीद तफ्तीश बीट जमादार अन्ना साहब गौहाने के सुपुर्द कर दी है। जुमेरात की रात जालना शहर में दो ग्रुप्स के दरमियान पैदा हुए तनाज़े ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया और फिर ज़बरदस्त पथराव किया गया, जिसमें एक रिक्शा और एक कार को नुकसान पहुंचा। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जालना शहर के लोधी मोहल्ला वाक़े दरगाह बेस से भिकारी चौक के दरमियानी इलाके में अचानक दो ग्रोहों के दरमियान शदीद पथराव शुरू हो गया। रात तकरीबन 10:30 बजे एक टपरी पर दो नौजवानों के दरमियान हुई तल्ख कलामी ने झगड़े की सूरत इख्तियार कर ली, जिसके बाद मामला बढ़ते हुए ग्रुप टकराव में तब्दील हो गया और दोनों जानिब से पथराव शुरू हो गया। इस पथराव में एक रिक्शा और एक वैन को नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर किया। वाक़े की संगीनी को देखते हुए पुलिस की इजाफी फोर्स तलब की गई, जबकि RCB का एक दस्ता भी इलाके में तैनात किया गया, जिसके बाद हालात काबू में आ गए। फिलहाल इलाके में अमन कायम है, जबकि इस वाक़े की मजीद तहकीकात सदर बाजार पुलिस स्टेशन की जानिब से की जा रही है। काल दिनांक 20 रोजी सुमारे 9:15च्या सुमारास दरगावेस ते बिगारी चौक येथे एक पानटपरी आहे, त्याच्या समोर 2 गटामध्ये वाद झाला होता किरकोळ कारणामुळे। त्याप्रमाणे आपण तिथे आपले पोलीस गेले आणि पोलिसांच्या तक्रारीवरून पोलीस हेड कॉन्स्टेबल वर्मा यांच्या तक्रारीवरून आपण BNS 194 आणि 324/4 BNS प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्याच्यात निरनिराळे जे तिथे उपस्थित असलेले आरोपींविरुद्ध हा गुन्हा दाखल केलेला आहे। पुढील तपास चालू आहे। हा ज्या गाड्यांच्या 2 गाड्या आहेत त्या जवळपास 20,000ची नुकसान झालेलं आहे। तपास चालू आहे। वैजापुर में ट्रैक्टर ट्रालियों के लिए जाली इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार करके सरकारी महकमे को धोखा देने के इल्जाम में औरंगाबाद शहर के एक RTO एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मुलजिम पारस पार्टी ने 9 ट्रैक्टर ट्रालियों के रजिस्ट्रेशन के लिए वैजापुर सब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में दरख्वास्तें दाखिल की थी और इन दरख्वास्तों के साथ जमा की गई इंश्योरेंस पॉलिसियों पर सब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर गणेश वघने को शुबा हुआ। पॉलिसियों पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नासिक के नाम का इंदराज था। डिपार्टमेंट की जानिब से मुताल्लिक़ा इंश्योरेंस कंपनी से बाज़ाब्ता तस्दीक के लिए राब्ता कायम किया गया, जिसमें कंपनी ने वाज़े तौर पर ये वजाहत की कि पेश करदा इंश्योरेंस पॉलिसी न सिर्फ फर्जी है बल्कि मुकम्मल तौर पर जाली है। इस बुनियाद पर सब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर गणेश वघने की शिकायत पर वैजापुर पुलिस स्टेशन में सरकारी कागजात में जालसाजी और हुकूमत को धोखा देने के इल्ज़ाम में पारस पाटनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम पारस पाटनी ने अब तक तकरीबन 10,000 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। एक इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार करने के एवज वो किसानों से 4 से 5,000 रुपये वसूल करता था, जिसकी बिना पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जाली इंश्योरेंस पॉलिसियों के जरिए उसने करोड़ों रुपये कमाए हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत इंतखाबात के लिए पूरी मशीनरी रहे मुस्तैद। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी मुताल्लिका सभी अफसरान को हिदायत। इलेक्शन कामों का जायजा लेने बुलाई गई मीटिंग से किया खिताब।
बल्दी इंतखाबात के पेश नजर रियासत भर में सियासी माहौल आए दिन होने लगा है गर्म। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए नायब रियासती वजीर आला अजीत पवार ने किया जालना का दौरा और इंतखाबी तशहीरी जलसों से किया खिताब। औरंगाबाद जिले की 6 म्यूनिसिपल काउंसिल और 1 नगर पंचायत इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन वापस लेने का अमल हुआ खत्म। 7 इदारों के सदूर के लिए 42 और अराकीन के लिए 617 उम्मीदवार मैदान में। इंतखाबी निशानात की तकसीम के बाद तशहीर मुहिम हो जाएंगी तेज। और म्यूनिसिपल इंतजामिया की इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ हरसुल के साकिनान की जानिब से शुरू की गई भूख हड़ताल गुज़िश्ता शाम ले ली गई वापस। हरसुल पुलिस स्टेशन के अमले और सोशल वर्कर्स की यकीन दहानी के बाद लिया गया ये फैसला, हड़तालियों ने की वजाहत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।